इस हालत में मजदूर क्या कहेंगे? हैं, इनकी पूजा करेंगे कि इनको गालियां बकेंगे? पुलिस बल के जरिए वो उठा लेंगे। यदि ये जनता चाहे तो संसद भवन को उठा करके फेंक देगी समुद्र में। और साथ में मोदी और मोदी सरकार के जितने सांसद है ना, वो भी जाके डूब मरेंगे संसद वहां पे। लेकिन हाँ, आज तक विधायक संसद नहीं हुए हैं, सब कुत्ते चुने गए हैं। पैसों की गड्डियां चाहिए, क्योंकि दारू वालों को खरीद करके दारू पिला पिला करके भीड़ जुटाना है। सरकार के पास दम होकर तो उठा के फेंकवा दे, हमारे तम्बू फेंकवा दे, हम लोगों को लाद करके फेंकवा दे समुद्र में। हम तो भारतीय जनता पार्टी को भगा करके ही भागेंगे यहाँ से, चाहे बेशक 2024 बीत जाए। जैसे नीरज मोदी भाग गया वैसे तुम भी भागोगे, अब मुंह छिपा के भागोगे। अमित शाह भी भागेंगे, अब मुंह चुरा के भागेंगे। ये क्या समझ लिए हैं कि हिंदुस्तान उनके बाप का राज है? ये जनता का राज है कि 70 साल के करी कराई को इन्होंने 5 साल में धो डाला, 5 साल में बर्बाद कर दिया। अरे योगी यार झूठ बोल रहे हैं, योगी नहीं रोगी बोलो। रोगी सरकार, रोगी सरकार, योगी सरकार नहीं। ये हाल हो गया है, राम राज नहीं, कंस राज, कंस राज। उत्तर प्रदेश में कंस राज चल रहा है। अरे उनको कहन तो कहीं लॉकडाउन नहीं भाई। देखो हम तो घूम रहे हैं बॉर्डरों पे। बॉर्डरों पर कहाँ? बॉर्डरों पर यदि कोरोना हुआ होता तो बॉर्डर साफ हो गया होता। बॉर्डरों पे यदि कोरोना होता तो बॉर्डर साफ हो गया होता। मैं ये जी केजरीवाल सरकार और मोदी सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि इनके दारू के ठेकों पर क्यों नहीं लाइनें लगी होती हैं, तो वहां पर क्यों नहीं कोरोना आ रहा है? वहां पर तो एक के ऊपर एक चढ़ करके दारू खरीद रहे हैं। अभी मैंने गया था ये नाई जब बस अड्डे से उतर करके जब ये नाई के जाने लगो तो वहां पर दारू का ठेका है, अंग्रेजी, देसी और बियर, तीनों में कम से कम 500 आदमी लाइन में लगे थे, एक के ऊपर एक चढ़ रहे थे। और मैंने कहा भाई कि यहाँ पर कोरोना क्यों नहीं है? 2 गज की दूरी बता रहे हैं और यहाँ तो एक के ऊपर एक चढ़ रहा है, यहाँ क्यों नहीं कोरोना है? तरह से पिछली बार लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया था लॉकडाउन करने के बाद, जब प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन किया था। वैसी ही स्थिति फिर दिल्ली के अंदर दिखाई दे। नहीं, अब आदत पड़ गई है बंदों को कि ये झूठी सरकार है, ये झूठे बोल रही है। कोरोना कुछ नहीं हो। कोरोना यदि रहा होता तो 23 मार्च को पिछले साल से लॉकडाउन एक लगा रखे थे, आज तक आधा हिंदुस्तान साफ हो गया होता। लेकिन ये कोरोना नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी वालों द्वारा अफवाह फैलाया हुआ है। अब तो केंद्र सरकार ने कह दिया कि राज्य सरकारें हैं सब स्वतंत्र हैं, वो अपने हिसाब से अपने राज्य में। अरे कौन स्वतंत्र है मेरे भाई? कौन स्वतंत्र है? स्वतंत्र कौन है? पुलिस वाले स्वतंत्र हैं, हाँ, इनके कर्मचारी स्वतंत्र हैं, जो IAS IPS है वो स्वतंत्र है। और स्वतंत्र कहाँ? जनता मजदूर कहाँ है? मजदूर के ऊपर तो आज ये पता ही है कि कल की मैं रोटी कहाँ से लाऊं। जो मजदूर सुबह से शाम तक दिहाड़ी करता है, क्या लगता है फिर से मजदूरों में वही अफरा तफरी हो जाएगी? बिल्कुल, उससे 2 गुना 4 गुना ज्यादा होगी। क्योंकि कुछ मजदूर तो ऐसे हैं कि सवेरे जाते हैं, शाम को कमा करके लाते हैं तो अपने बच्चों की रोटी चलाते हैं, और नहीं कमाने जाएंगे तो बच्चे भूखे मरेंगे। हैं, इस हालत में मजदूर क्या कहेंगे? हैं, इनकी पूजा करेंगे कि इनको गालियां बकेंगे? सरकार ने अल्टीमेटम दे दिया है कि 7 दिनों के अंदर, 1 हफ्ते का आपके पास टाइम है, आंदोलन खाली कर दो, नहीं तो पुलिस बल के जरिए आपको उठा दिया जाएगा। पुलिस बल के जरिए वो उठा लेंगे। यदि ये जनता चाहे तो संसद भवन को उठा करके फेंक देगी समुद्र में। जैसे हनुमान जी ने गोवर्धन पर्वत को हिमालय से उठा करके ला करके वृंदावन में रखे थे ना, उसी तरह संसद भवन को एक किसान उठा करके फेंक देंगे समुद्र में। और साथ में मोदी और मोदी सरकार के जितने सांसद है ना, वो भी जाके डूब मरेंगे संसद वहां पे। लेकिन ये संसद नहीं है। संसद होते ना तो संविधान के धज्जियां नहीं उड़ाते। हाँ, किस में लिखा हुआ है? किस संविधान में लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री पहले बन जाए, मुख्यमंत्री पहले बन जाए? संविधान ये कहता है कि संसद विधायक जो चुन के जाते हैं ये जाकर के अपना नेता चुनेंगे, लेकिन ये पहले ही चुन लेते हैं। ये संविधान की क्या धज्जियां उड़ा रहे हैं कि नहीं? क्या संविधान में लिखा हुआ है? तो संविधान में ये लिखा हुआ। आप तो अपना विधायक चुनते हो ना? हाँ, आप तो विधायक चुनते हो, सांसद चुनते हो। हाँ, लेकिन आज तक विधायक संसद नहीं हुए हैं, सब कुत्ते चुने गए हैं, जो कि जनता से उन्हें कुछ मतलब नहीं, खाली पैसे वालों से मतलब है। पैसे वालों से मतलब है, पैसों की गड्डियां चाहिए, क्योंकि दारू वालों को खरीद करके दारू पिला पिला करके भीड़ जुटाना है।
है नौकरी मजदूरों को खरीद करके ये भीड़ जुटाना है, यही तो काम है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन नरेश टिकैत जी ने तो कह दिया कि ठीक है, सरकार जैसा चाहे कि हम ऐसा करेंगे। हाँ नरेश टिकैत जी ने तो कह दिया कि सरकार, हाँ तो सरकार के पास दम होकर तो उठा के फेंकवा दे, ये हमारे तम्बू फेंकवा दे, हम लोगों को लाद करके फेंकवा दे समुद्र में। आप जाने वाले नहीं हो? नहीं, हम जाएंगे कैसे? हम तो भारतीय जनता पार्टी को भगा करके ही भागेंगे यहाँ से, चाहे बेशक 2024 बीत जाए, हम जब तक नहीं हिलेंगे यहाँ से। मोदी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को सरकार ने कहा पहले समझाएंगे, समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर पुलिस या तंत्र के सहारे भगाएंगे। तो हम भी कर रहे हैं, हम भी चेतावनी दे दिए हैं कि मोदी सरकार, हाँ जैसे नीरज मोदी भाग गया वैसे तुम भी भागोगे, अब मुंह छिपा के भागोगे, अमित शाह भी भागेंगे, अब मुंह चुरा के भागेंगे। ताली 2024 भीतर तो दे। ये क्या समझ लिए हैं कि हिंदुस्तान उनके बाप का राज है? ये जनता का राज है, जनता जो चाहेगी सो करेगी। हाँ उनको बनाए हैं चलाने के लिए, तो उसी तरह राय से चलावे, हिसाब से चलावे, जनहित में चलावे, ये दुराचारी में न चलावे राज। ये दुराचारियों को सबक सिखाना है। उत्तर प्रदेश से महाकुंभ के मेले में लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। हाँ क्या लगता है वहाँ पर कोरोना नहीं है क्या? कोरोना कहीं भी नहीं है मेरे भाई, कोरोना केवल इनकी जवानों पे है, इनके उग्रवादियों की जवानों पे है। शमशान और कब्रिस्तान में लगातार भीड़ लग रही है, आगे नहीं बुझ रही, चिताएं नहीं बुझ रही हैं। हाँ तो क्या लगता है? वो तो हमेशा की चाल है, वो हमेशा इतना बड़ा हिंदुस्तान है, हैं? उसमें तो मरते भी हैं, जन्मते भी हैं, मरते भी हैं, जन्मते हैं। उसके लिए क्या कहा जाए कि कोरोना में मरे हैं? रोज नहीं मरते हैं, रोज मरते हैं, रोज दफनाए जाते हैं, रोज चिताएं फूकती हैं, हैं? कोई याद नहीं है? यदि कोरोना पहले महामारी माया आया करती थी तो लोग कहते थे हमारे गुरुवर कि गांव का गांव साफ हो जाता था। ये इतनी बड़ी बीमारी बता रहे हैं कोरोना को ये और इनके डॉक्टर, हैं, कि इतनी बड़ी कोरोना की बीमारी है। अब तक तो हिंदुस्तान का 90% जनता साफ हो जाना चाहिए था, जिस हिसाब से वो कर रहे हैं। लेकिन ये झूठों को, हैं, इनकी झूठों का पोल खोल चुकी है, जनता सब जाग चुकी है, अब नहीं इनकी चलने वाली है। अब यहाँ पर तो जनता इंतजार कर रही है। उत्तर प्रदेश में 22 और दिल्ली में 24। लेकिन जब प्रधानमंत्री प्रचार कर रहे थे तब उन्होंने कहा था ना कि हाँ। आपको शमशान चाहिए या कब्रिस्तान। अरे देश वालों ने गलती किया है ना, प्रधानमंत्री नहीं चुना है। कब्रिस्तान के नाम पर, शमशान के नाम पर वोट दिया था ना, तो शमशान मिल रहा ना। आपने शमशान, हाँ? आपने हॉस्पिटल कहाँ मांगा था? आपने सरकारी स्कूल कहाँ मांगे थे? आपने मेडिकल्स कहाँ मांगे थे? क्या चीज नहीं मांगे थे? आपने जब विजय मांगे वो पहले ही कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी आएगी, सबका कल्याण, सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। कहाँ है सबका साथ, सबका विकास? अडानी अंबानी का साथ है, जेके डालमिया का साथ, टाटा बिरला का साथ, कि जनता का कहाँ साथ है? जनता का साथ होता तो जनता हित में काम करता है। लेकिन ये अब चलो भाई, ये सोच होता है कि हमने गलती किए हैं। सबसे मजबूत देश के प्रधानमंत्री मिले हैं आपको? ये कौन? प्रधानमंत्री मोदी। अरे मैं तो कह रहा हूं कि 70 साल के करी कराई को इन्होंने 5 साल में धो डाला, 5 साल में बर्बाद कर दिया। यूपी में कह रहे हैं कि जो वर्षों से हुआ नहीं, वो 4 साल में योगी ने कर दिखाया भाई। कर बेमिसाल है उनके। हाँ 4 साल में ये करा दिया कि जनता परेशान हो गई। 70,000 80,000 की गायें 10,000 5,000 में बिक रही हैं, किसान मारा गया है, फसल कोई पूछने वाला नहीं है। योगी सरकार में गाय सुरक्षित है। क्या चीज? गाय सुरक्षित है। अरे कसाईयों के हाथ में चली गई। ऐसे ऐसे तंबू घरवा करके, ऐसे बांस बलिया लगवा करके गौशाला बना रखे हैं, वहाँ चारा डालने के लिए जो लगा रखे वो तो दारू पी रहे हैं, चारे के पैसे का दारू पी रहे हैं। गायें भूखी मर रही हैं, रोज मर जा रही हैं 10-10 20-20 गायें। तो फिर योगी आदित्यनाथ क्यों कह रहे हैं 4 साल? अरे योगी यार झूठ बोल रहे हैं, योगी नहीं रोगी बोलो, रोगी सरकार, योगी सरकार नहीं। ये हाल हो गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। थाने में चले जाओ, कोई पुलिस वाला नहीं सुनने वाला है, सबको पैसा चाहिए, सब पैसे मांगते हैं, डायरेक्ट यार पैसे मांगते हैं, नहीं तो हम दिखाऊं कागज में भर रखा हूँ झोला। हाँ योगी सरकार के पास भी मैं गया था, उनके जनता दरबार में। 9 महीने के बाद में एक झूठा जवाब मिला, वो भी 9 महीने बाद। क्या सरकार है वो? सरकार नहीं कहो,
योगी सरकार नहीं, रोगी सरकार कहो। उत्तर प्रदेश राज्य है वहाँ पर क्या चीज? रामराज नहीं, कंसराज, कंसराज। उत्तर प्रदेश में कंसराज चल रहा है। और नहीं तो इतना बड़े एक झोला ले रखा हूं, जिसी को देख रहा हो देख सकता है, इसमें सारे कागज है उनके लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक, गाजीपुर से है कि कोई सा नहीं कार्यालय छोड़ा हूं, सबका लेके भर रखा हूं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। कंसराज, कंसराज उत्तर प्रदेश में चल रहा है। कैसे आप कर रहे हैं कि वहां पर रामराज? अरे रामराज में तो सब सुखी रहता है, किसी को नहीं, चाहे बाल बच्चे बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो, हाँ जवान हो या बुढ़ा हो, सब आजाद रहे रामराज में। योगी सरकार में सब बीमार पड़े हुए हैं, रोगी राज, सब रोको रोग घर रखा है। हाँ, रातों दिन किसान मजदूर सब परेशान है। तो क्या करता है इस बार किसान बदला ले लेगा क्या? अरे योगी सरकार का पता नहीं चलेगा, भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं चलेगा कि उत्तर प्रदेश से कहाँ गई। कल्याण सिंह के बाद ही जब भेजे थे, 25 साल के बाद में फिर यूपी में आए हैं, हैं वही सरकारें हैं ना। मंदिर तो बनवा रहे हैं ना, क्या जी? राम मंदिर। अरे राम मंदिर बनने से क्या होता मेरे भाई? कितने मंदिर हैं, कितने मस्जिदें खाली पड़ी है, मस्जिद में नमाज पढ़ने वाला नहीं, मंदिर में झाड़ू पोछा करने वाला नहीं, धूप जलाने वाला नहीं, इतने मंदिर खाली पड़े हैं। तो क्या लगता है ये किसान बिल वापस होंगे जो 3 कृषि कानून? अरे कि अब नहीं होगा, 24 में होगा, दूसरा प्रधानमंत्री आएगा वो करेगा, मतलब वापस होगा, बिल वापस होगा, आज हो चाहे 24 में हो। सरकार तो कह रही है कुछ भी हो जाए कानून वापस नहीं लिया जाएगा। अरे कानून सरकार वापस होगी तब तो होगा, सरकार वापस हो जाएगी तब तो होगा, 24 में तो चली जाएगी।